जो समझौता सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने, वो अमेरिका से समझौता वापस करने देशव्यापी आंदोलन होगा। ये आज से आगाज किया जा रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर में किसानों का विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ किसान संगठनों ने मोर्चा तेज करते हुए इसे कृषि, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया है। इसी क्रम में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन तथा भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ये समझौता राष्ट्रीय हित से अधिक कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को प्राथमिकता देने वाला प्रतीत होता है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों किसानों और पशुपालकों पर पड़ सकता है। दशहरी संगठन के प्रदेश सचिव एवं जिलाध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि ये केवल एक व्यापारिक करार नहीं, बल्कि भारत की कृषि संरचना, खाद्य संप्रभुता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और लघु व सीमांत किसानों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है। उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका की कृषि प्रणाली भारी सब्सिडी पर आधारित है, जिससे वहां की कृषि उत्पाद वैश्विक बाजार में पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त रखते हैं। यदि ऐसे में अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोयाबीन समेत अन्य कृषि उत्पाद कम या शून्य आयात शुल्क के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करते हैं, तो भारतीय किसानों के लिए अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, लाभ कमाना तो दूर की बात होगी। किसान संगठनों ने डेयरी सेक्टर को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि यदि दूध पाउडर, चीज और अन्य प्रोसेस्ड डेयरी उत्पादों का आयात बढ़ता है, तो भारत का सहकारी दुग्ध मॉडल, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दिया है, वो प्रभावित हो सकता है। इससे छोटे पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण महिलाओं की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि मुक्त व्यापार समझौतों के दबाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी और सरकारी खरीद प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे किसानों की आय सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा सकता है। संगठनों ने आगे आशंका जताई कि ऐसे समझौतों से कृषि क्षेत्र में निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दखल बढ़ेगी, जिससे बीज पेटेंट व्यवस्था का विस्तार होगा और पारंपरिक बीज स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। किसान नेताओं ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब किसान हितों की रक्षा का वादा किया गया था, तो शून्य आयात शुल्क जैसी संभावित व्यवस्थाओं में किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। ज्ञापन में एक और बड़ा आर्थिक दावा करते हुए कहा गया कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर भारत को प्रतिवर्ष लगभग 103 अरब डॉलर मूल्य का सामान अमेरिका से आयात करना पड़ सकता है, जिससे व्यापार संतुलन और घरेलू उत्पादन पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे किसानों के बीच आशंकाएं और गहरी हो गई हैं। किसान संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि वे इस ज्ञापन को केंद्र सरकार व संबंधित मंत्रालयों को भेजते हुए कृषि और डेयरी क्षेत्र को किसी भी मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखने, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने तथा संवेदनशील कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बरकरार रखने के लिए हस्तक्षेप करें। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि किसानों की आशंकाओं को नजरअंदाज किया गया, तो देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मामला है? जो भारत सरकार ने जो अमेरिका से जो समझौता किया है, ट्रेड डील, जो डेयरी और तमाम संबंधों को लेकर के, उस पर हम लोगों ने एक राष्ट्रीय आह्वान के आदेशानुसार हम लोगों ने जनपद बाराबंकी से ज्ञापन के माध्यम से इसका विरोध करते हुए कि इसको कानून को वापस लिया जाए। जो समझौता सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने, वो अमेरिका से समझौता वापस करने देशव्यापी आंदोलन होगा। ये आज से आगाज किया जा रहा है। पूरे भारत में हर गाँव गली कूचों में देश की सरकार, प्रदेश की सरकारों के खिलाफ आंदोलन चालू हो जाएगा और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन होगा। यही कहना चाहता हूँ। संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। जो अभी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, इसके खिलाफ हम लोग ने ज्ञापन दिया है कि ये इसको जो इस डील को तुरंत समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये अनुच्छेद 38 और 39 के पूरी तरह से विरुद्ध है और छोटे किसानों को इसकी बहुत ज़्यादा हानि होगी, क्योंकि जैसे गेहूँ, मक्का जो और दूध पाउडर वगैरह हैं, जो इससे ये पूरी तरह से प्रभावित होंगे। इस पर एमएसपी भी होनी चाहिए। इसलिए इस संबंध में हम लोग ने एक ज्ञापन दिया है कि पूरी तरह से इस समझौते को रद्द करना चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का नुकसान होगा। तो किस तरह की मांग आप लोगों ने की है?
मांग हम लोग की इसलिए हुई जो अभी जो ट्रेड डील जो समझौता हुआ था अमेरिका से, ये पूरी तरह से गलत समझौता है, क्योंकि वो आएंगे और यहाँ कारोबार करेंगे, उनका जो टैरिफ है वो 0% है, और हम यहाँ से जाएंगे कारोबार करेंगे तो टैरिफ 18% है। ये पूरी तरह से विफलता की ओर जा रही सरकार, और ये सरकार किसानों के साथ बहुत गलत कर रही। कहने को तो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। टाइम भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।